अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या जो है सीखा मेजरमेंट में। हमारा सीएल नंबर था 4, यूनिट है हमारा मेजरमेंट। इसमें हमने टॉप पोर्शंस किए हैं लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। नाउ अब हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 119 पर। तो पेज नंबर 119 पर है आई हैव लर्न कि ये चीज़ें हमने सीख ली हैं। तो आपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तस्मियाँ पढ़ते हैं, तो आप भी मेरे साथ तस्मियाँ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ सबसे पहले हम वोकैबुलरी पर आ जाते हैं, ठीक है। क्या इन टर्म्स को आपके अंदर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है और आपके ये टर्म्स क्लियर है। लेंथ, किसी भी चीज़ की लंबाई को मेजर करने के लिए हम लेंथ कहते हैं, ठीक है। और हम लेंथ को कंपेयर भी करते हैं कि लॉन्गर है या शॉर्टर है, कोई भी चीज़ के ये टॉलर है या स्मॉलर है, इस तरह से भी हम लेंथ को कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मीटर तो लेंथ को मेजर करने का एक यूनिट है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है। और ये मीटर तो लॉन्गर ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मेजर करता है और सेंटीमीटर शॉर्टर ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मेजर करता है, और ये भी एक लेंथ को मेजर करने का यूनिट है, ठीक है। नाउ मास यानी कि किसी भी चीज़ का वेट कितना है, ठीक है, वो हो जाता है किलोग्राम। और हम इसको कंपेयर भी करते हैं कि कौन सी चीज़ जो है हैवियर है या लाइटर है। किलोग्राम मास को मेजर करने का या वेट को मेजर करने का यूनिट है। और ये अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका वेट ज़्यादा है या हैवी ऑब्जेक्ट्स को किलोग्राम में मेजर किया जाता है। और ग्राम ये भी वेट को मेजर करता है और लाइट ऑब्जेक्ट्स को ग्राम में मेजर किया जाता है। और कैपेसिटी कि कोई भी चीज़ अपने अंदर कितना होल्ड कर सकती है, कितना रख सकती है, ये उसकी कैपेसिटी होती है। जैसे कि कंटेनर्स की कैपेसिटी होती है, ठीक है। लीटर्स, जो कंटेनर्स बड़ा होता है और जो अपने अंदर ज़्यादा चीज़ होल्ड कर सकता है वो लीटर्स में होता है। और जो कंटेनर छोटा होता है जैसे कप, ग्लास, और वो अपने अंदर थोड़ी चीज़ होल्ड कर सकता है, तो उसकी कैपेसिटी मिलीलीटर में होती है। नाउ अब हम आ जाते हैं आई हैव लर्नड। ये कौन कौन सी चीज़ें हम सीख गए हैं, तो आपने भी देखना कि आप वाकई इन चीज़ों को अच्छे से सीख पाए हो। कंपेयर द लेंथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब तो हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कार और मोटर बाइक की लेंथ को, ठीक है। जग और ग्लास की लेंथ को कंपेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सा जो है वो ज़्यादा लंबा है और कौन सा जो है कम लंबा है। रिकॉग्नाइज द मीटर एंड सेंटीमीटर एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। हम पहचान सकते हैं मीटर और सेंटीमीटर जो है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ है, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में पहचाने जाते हैं, ठीक है। मीटर जो है लॉन्ग ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी जो ज़्यादा लंबे होते हैं या ज़्यादा टॉल होते हैं, हाई होते हैं, उनकी ज़्यादा होती है, उनको हम मीटर से मेजर करते हैं। और जो ऑब्जेक्ट्स स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, उनको हम सेंटीमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। मीटर से मेजर करने वाले ऑब्जेक्ट्स में टेबल आ जाता है, सेंटीमीटर से मेजर करने वाले ऑब्जेक्ट में पेंसिल आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा हमने सीखा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ। हम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 3 मीटर प्लस 4 मीटर कर सकते हैं। हम बता सकते हैं 35 सेंटीमीटर प्लस 46 सेंटीमीटर, इसका सम बता सकते हैं। 93 मीटर माइनस 26 मीटर, इसको बता सकते हैं, ठीक है। 85 सेंटीमीटर माइनस 37 सेंटीमीटर, इस तरह से इन सब सम को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि जोन सा क्वेश्चन में जोन्स जो हमें स्टेटमेंट दी होगी उसमें जोन सा यूनिट यूज़ हुआ होगा, आंसर में भी वही यूनिट आएगा। यानी कि अगर 3 मीटर प्लस 4 मीटर है तो आंसर हमारे पास 7 सेंटीमीटर नहीं आएगा, आंसर भी मीटर में ही आएगा। और इसके अलावा हमने एक इनका रिलेशन भी देखा। इनका रिलेशन क्या देखा कि हमारे पास 1 मीटर इक्वल्स होता है 100 सेंटीमीटर के, और ये हमने अच्छे से लर्न कर लेना है। आगे से हमने क्या किया, यूज़ द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ इन रियल लाइफ। हमने रियल लाइफ में स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ को यूज़ किया, जैसे कि हमने देखा कि 25 सेंटीमीटर रेड रिबन की लेंथ थी और 18 सेंटीमीटर ग्रीन रिबन की लेंथ थी। और इन लेंथ का सम जो हमारे पास था क्या है, और इन लेंथ का जो है इनका डिफरेंस क्या है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स थी ये हमने यूज़ की थी स्टैंडर्ड यानी कि लेंथ की रियल लाइफ। जो हमारी डेली ज़िंदगी में लेंथ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, हम उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे से हम आ जाते हैं, ठीक है। ये तो हमने सारा कुछ लेंथ के पोर्शन में सीखा। अब हम आ जाते हैं मास के पोर्शन में, हमने क्या क्या सीखा। कंपेयर द मास ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मास को कंपेयर कर सकते हैं। हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से किस ऑब्जेक्ट का मास, जैसे कि सैक ऑफ फ्लोर का मास या वाटरमेलन, किसका मास जो है वो ज़्यादा है,
ये किस कौन ज़्यादा हैवी है या कौन ज़्यादा लाइट है, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज द किलोग्राम एंड किलोग्राम एज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास। हम पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किलोग्राम और ग्राम जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास है, जिससे हम मास यानी वेट को मेजर करते हैं। ठीक है, और किलोग्राम जो है ऐसे किलोग्राम हैवी ऑब्जेक्ट्स के वेट को मेजर किया जाता है और ग्राम से जो है लाइट ऑब्जेक्ट्स के वेट को मेजर किया जाता है। इसके अलावा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मासेस। हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मासेस को, यानी कि 25 किलोग्राम प्लस 36 किलोग्राम हम सब ऐड कर सकते हैं, या 99 ग्राम माइनस 11 ग्राम, इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने क्या सीखा, हमने इनका रिलेशन भी सीखा। ठीक है, किलोग्राम और ग्राम में क्या रिलेशन है। 1 किलोग्राम इज़ इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ठीक है, तो ये इनका आपस का रिलेशन है। तो आगे से हमने यूज़ किया स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मास इन रियल लाइफ, यानी कि हम मासेस के स्टैंडर्ड यूनिट्स को रियल लाइफ में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए, जैसे कि वेट ऑफ मैंगो, वेट ऑफ एप्पल को मेजर करने के लिए, या फिर हम वेट ऑफ स्कूल बैग को मेजर करने के लिए भी जो है वो मासेस को कर सकते हैं, या फिर हम अपना बॉडी वेट को भी मेजर करने के लिए जो है वो चेक करेंगे। लेकिन हमारा बॉडी वेट तो केजी में आएगा, तो किलोग्राम में आएगा यानी। ठीक है, आगे से हमने क्या, अब आ जाते हैं हम कैपेसिटी के पोर्शन में। हमने क्या सीखा, हमने सीखा कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की कैपेसिटी को कंपेयर करना सीखा, जैसे कि जग और ग्लास की कैपेसिटी में जग की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, रिकॉग्नाइज द लीटर एंड मिलीलीटर एज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी। हम आप पहचान सकते हैं कि लीटर और मिलीलीटर तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड कैपेसिटी को मेजर करने के लिए यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, लीटर ऐसे ऑब्जेक्ट्स की कैपेसिटी को मेजर करता है जिसका जो ज़्यादा कैपेसिटी होल्ड करते हैं। ठीक है, और मिलीलीटर ऐसे ऑब्जेक्ट्स की कैपेसिटी को मेजर करता है जो कम कैपेसिटी ऑफ थिंग होल्ड करते हैं, यानी लेस ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकते हैं। जैसे कि लीटर मेजर करता है जग की कैपेसिटी को, ठीक है, गैलन को, और मिलीलीटर मेजर करता है कप और ग्लास की कैपेसिटी को। मेजर करने का यूनिट जो है वो मिलीलीटर है। इसके अलावा हमने सीखा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी। हम जो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी है उनको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सेम होल नंबर्स की तरह से ऐड, और उसमें सेम नंबर ऑपरेशंस अप्लाई करने और होल नंबर्स की तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन उनके साथ जो है कैपेसिटी के यूनिट्स जो लीटर और मिलीलीटर आ रहा है वो भी साथ जो है हमने लगाने हैं। ठीक है, और अब हम देखते हैं इनमें लीटर और मिलीलीटर में क्या रिलेशन था। ठीक है, हमने देखा कि 1 लीटर इज़ इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, इसके अलावा यूज़ द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी इन रियल लाइफ, और हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में भी स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी जो है वो यूज़ करना सीखा। जैसे कि काऊ की कैपेसिटी को हमने मेजर किया कि काऊ जो है मॉर्निंग में कितना मिल्क 12 लीटर मिल्क देती है और इवनिंग में 9 लीटर मिल्क देती है, तो टोटल वो डे में कितना मिल्क देगी, तो टोटल डे की उसकी क्या कैपेसिटी है, तो वो हमने सीखा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हमने इस चैप्टर में ये चीज़ें सीख लियाँ। अगर आपने कोई चीज़ नहीं सीख पाए तो आप जाएं दोबारा से वीडियोस देखें, अच्छे से सीखें और फिर बाद में इस वीडियो की तरफ आए। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज हमारी वीडियो होती है ख़त्म, तो हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।